श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बन रघुवीर विमल जसु जो दायक फल चार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। कलयुग में यदि कोई देवता सबसे शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की रक्षा करते हैं तो वो है संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान। जहाँ भी प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर हनुमान जी भी आदर्श रूप से उपस्थित रहते हैं। उनकी भक्ति केवल शक्ति नहीं देती है बल्कि अहंकार को मिटाकर आत्मा को प्रभु के चरणों तक पहुंचा देती है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, तुलसी रमहु ते अधिक राम भक्ति जिय जान। ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। अर्थात श्री राम के भक्त स्वयं श्री राम से भी महान समझो, क्योंकि स्वयं श्री राम हनुमान जी के ऋणी हो गए थे। जब लंका विजय के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया तब भार विभोर होकर बोल उठे थे कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे उपकारों का ऋण कभी नहीं चुका सकता। यही कारण है कि संसार के दुखों को हरने वाले बजरंगबली को संकट मोचन कहा जाता है। और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करता है उनके जीवन से भय रोग शोक और विपत्ति दूर होने लगती है। बूढ़ा मंगल का यह पावन व्रत भी श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का अद्भुत माध्यम माना गया है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को किया जाने वाला यह व्रत विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत करके निर्धन दुखी असहाय लोगों की सहायता करता है तो हनुमान जी स्वयं प्रसन्न होते हैं। आज की इस कथा में आप सुनेंगे कि भीम के अभिमान को तोड़ने वाले हनुमान जी की अद्भुत लीला और भक्त ब्राह्मणी की श्रद्धा से प्रसन्न होकर उसको पुत्र देने वाली कथा। तो चलिए बिना देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। द्वापर युग का समय था। हस्तिनापुर में पांडवों की कीर्ति चारों दिशाओं में फैल चुकी थी। उनमें महाबली भीमसेन का बल अद्भुत था। कहा जाता है कि भीम में 1000 हाथियों का बल था। जब वे रणभूमि में गदा उठाकर उतरते तो बड़े बड़े योद्धाओं का हृदय कांप उठता। लेकिन संसार का नियम है, जब शक्ति आती है तो उसके साथ धीरे धीरे अभिमान मन में प्रवेश कर जाता है। भीमसेन को भी अपने बल पर गर्व होने लगा था। उसे लगने लगा था कि संसार में उसके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के मन में अहंकार को कभी भी स्थायी नहीं रहने दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमान मनुष्य के पतन का कारण बनता है। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि गंधमादन पर्वत पर दिव्य कमल खिलते हैं। यदि आप उन्हें लाकर दें तो मैं अपनी वेणी में सजाऊंगी। द्रौपदी की बात सुनकर भीम मुस्कुराए। उन्होंने गर्व से कहा कि देवी, यह कौन सा कठिन कार्य है। मैं अभी जाता हूँ और वह दिव्य पुष्प लेकर आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी विशाल गदा उठाई और गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में पर्वत कांप रहे थे, पेड़ झुकते हुए प्रतीत हो रहे थे। भीम गर्व से आगे बढ़ते जा रहा था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो मेरा मार्ग रोक सके। लेकिन तभी अचानक उनका कदम रुक गया। उन्होंने देखा कि मार्ग में एक वृद्ध वानर लेटा हुआ है और उसकी पूंछ पूरे रास्ते में फैली हुई थी। भीम ने ऊंचे स्वर में कहा कि हे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। वृद्ध वानर ने धीरे से आंखें खोली और कमजोर स्वर में बोला कि पुत्र, मैं तो वृद्ध हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मुंह पूंछ हटा सकूं। यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम इसे हटाकर आगे निकल जाओ। भीम के चेहरे पर हंसी आ गई। उसने सोचा कि यह बूढ़ा वानर मेरी शक्ति नहीं जानता। उन्होंने बाएं हाथ से पूंछ को पकड़कर हटाने का प्रयास किया, लेकिन पूंछ तनिक भी नहीं हिली। भीम चौंक गए। उन्होंने दाएं हाथ से पूरी ताकत लगाई, फिर भी वह पूंछ वहीं की वहीं रही। अब तो भीम के माथे पर पसीना आने लगा था। उसने दोनों हाथों से भरपूर बल लगाया। धरती कांप उठी, पत्थर खिसक गए, लेकिन वह पूंछ नहीं हिली।
तो भीम अब थक चुके थे, उसका अभिमान टूटने लगा। उसने विनम्र होकर कहा कि प्रभु, आप कोई साधारण वानर नहीं है, कृपया अपना वास्तविक परिचय दीजिए। तभी वह वृद्ध वानर मुस्कुराया और क्षण भर में उसका स्वरूप बदलने लगा। उसका तेज सूर्य के समान प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। भीम तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाकर गले लगाया और बोले कि भीम, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। भीम की आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी बोले कि तुम्हारे भीतर बल है, लेकिन उस बल का अभिमान मत करो। जो तुम्हें शक्ति मिली है वह ईश्वर की देन है। जिस वस्तु पर मनुष्य अपना अधिकार समझने लगता है, वही वस्तु उसके पतन का कारण बनने लगती है। तो भीम ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दे। तब हनुमान जी ने कहा कि जब तक मनुष्य अहंकार से नहीं टूटता है, तब तक ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद भीम ने विनती की कि प्रभु, मुझे वह विराट स्वरूप दिखाइए जिसे आपने समुद्र को लांघा था। तो हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और क्षण भर में उनका शरीर आकाश को छूने लगा। उनका स्वरूप पर्वतों से भी विशाल हो गया। भीम आश्चर्यचकित रह गए। वे उनके चरणों से लेकर मस्तक तक भी नहीं देख पा रहे थे। हनुमान जी बोले, भीम, यह तो मेरा छोटा रूप है। मैं श्री राम जी की कृपा से इससे भी विशाल रूप धारण कर सकता हूँ। भीम बार बार उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। तब हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मैं उपस्थित रहूंगा, जहाँ श्री कृष्ण धर्म होंगे और विजयी होंगे। इतना कहकर उन्होंने भीम को दिव्य पुष्पों का स्थान बताया। भीम का सारा अभिमान नष्ट हो चुका था। वह अब पहले से अधिक विनम्र और भाव विभोर हो चुका था। वह पुष्प लेकर लौटे और मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करते रहे। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण संपत्ति दंपति रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे प्रत्येक मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा किया करते। उनकी पत्नी बड़े ही श्रद्धा भाव से मंगलवार का व्रत करती। वह नियम था कि पहले हनुमान जी को भोग लगाएगी, तभी स्वयं भोग लगाएगी। एक बार उनके घर में अन्न समाप्त हो गया। मंगलवार का दिन था। ब्राह्मणी के पास भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वह रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपको भोग नहीं लगा सकी, तो अब अगले मंगलवार तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। उसने जल का त्याग कर दिया। दिन बीतते गए, उसका शरीर कमजोर हो गया। छठे दिन वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। तभी वहां पर दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक सुंदर बालक को ब्राह्मणी की गोद में रख दिए। ब्राह्मणी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस बालक का नाम मंगल रखा। जिस घर में पहले सन्नाटा था, अब वहां बच्चे की मधुर किलकारियां गूंजने लगी। ब्राह्मणी उस बालक को हृदय से लगाकर रो पड़ी। बार बार वह बजरंगबली का स्मरण करती और कहती कि हे संकट मोचन, आपने मेरी लाज रख ली। कुछ समय बाद जब उसका पति वन से लौटकर आया, तो उसने एक सुंदर बालक को खेलते हुए देखा। तो वह आश्चर्यचकित होकर रह गया। उसने कठोर स्वर में पूछा कि यह बालक कौन है। तो ब्राह्मणी मुस्कुराई और बोली, हे स्वामी, यह हमारे आराध्य हनुमान जी की कृपा है। उन्होंने प्रसन्न होकर हमें यह पुत्र दिया है। लेकिन उस ब्राह्मण के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। उसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ चुका था। वह सोचने लगा कि भला देवता किसी को इस प्रकार पुत्र कैसे दे सकते हैं। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। जहाँ पर श्रद्धा होनी चाहिए थी, वहाँ पर संदेह ने जन्म ले लिया। लेकिन ब्राह्मणी ने पूरे विश्वास के साथ मंगलवार के व्रत करती रहती। वह बालक हनुमान जी
को प्रसाद समझती थी। और वह बालक भी कोई साधारण बालक नहीं था। उसके मुखमंडल पर अद्भुत तेज था। जिसे भी वह देखता उसके मन का दुख कम हो जाता। गांव के लोग कहते कि यह अवश्य ही किसी दिव्य कृपा से प्राप्त हुआ बालक है। लेकिन ब्राह्मण का शक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ब्राह्मण ने बालक मंगल को अपने साथ बाहर ले गया। मार्ग में गहरा कुआं पड़ा। ब्राह्मण के मन में पाप पूर्ण विचार आया। उसने सोचा कि यदि यह बालक सचमुच देवताओं की देन है तो स्वयं देवता इसकी रक्षा करेंगे। अज्ञान और संदेह में डूबे उस ब्राह्मण ने बालक को कुएं में धक्का दे दिया। बालक कुएं में गिर गया। ब्राह्मण जल्दी घर से लौट आया और मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। घर पहुंचते ही ब्राह्मण ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तो ब्राह्मण ने दृष्टि चुराते हुए कहा कि वह तो पीछे ही आ रहा था। इतने में बाहर से बालक की हंसी सुनाई दी। दोनों ने बाहर देखा तो मंगल मुस्कुराता हुआ आंगन में प्रवेश कर रहा था। उसके वस्त्र भीगे तक नहीं थे। ब्राह्मण भय और आश्चर्य से कांप उठा। उस रात वह सो नहीं पाया था। मध्य रात्रि में अचानक उसके कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। वायु सुगंधित हो उठी। ब्राह्मण ने देखा कि स्वयं हनुमान खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा कि हे बालक, हे ब्राह्मण, तुमने जिस पुत्र को कुएं में फेंका वह मेरी कृपा से प्राप्त हुआ है। भक्त की श्रद्धा पर संदेह करना सबसे बड़ा अज्ञान है। तो वह ब्राह्मण कांपने लगा। उसने रोते हुए कहा कि प्रभु, मुझे इस बार माफ कर दे, मुझे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो हनुमान जी बोले, सच्चा प्रायश्चित वही है जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को त्याग दे। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी और बालक से क्षमा मांगी। उस दिन से वह भी श्रद्धा और भक्ति भाव से मंगलवार के व्रत करने लगा। धीरे धीरे उनके घर की निर्धनता दूर होने लगी। घर में सुख समृद्धि शांति भी आने लगी। समय बीतता गया। एक बार पवित्र नमिराश्रण में तीर्थ 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे। वातावरण अत्यंत दिव्य था। चारों ओर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सभी महान ज्ञानी सूत जी महाराज के पास पहुंचे और बोले कि हे महामुनि, कलयुग में मनुष्य अनेक दुखों से घिरा रहेगा। उसकी आयु कम होगी, रोग अधिक होंगे, मन अशांत होगा। ऐसे में मनुष्य कौन सा व्रत करे जिससे संतान प्राप्ति हो, रोग दूर हो, भय समाप्त हो और मनुष्य को भगवान की कृपा प्राप्त हुए। तो सूत जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे मुनियों, तुमने लोक कल्याण का अत्यंत श्रेष्ठ पूछा है। कुछ ही समय में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। सभी ऋषि ध्यान पूर्वक बैठ गए। तो सूत जी बोले, मैं वह दिव्य कथा सुनाता हूँ। तो एक समय इंद्रप्रस्थ की सभा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उनके सामने पांडव बैठे थे। तभी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे माधव, हमें अनेक धर्म कथाएं सुनाई हैं। कृपया करके ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के जीवन के रोग शोक दुख सभी दूर हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण मन मन मुस्कुराए और बोले कि हे राजन, तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन और प्रेरणादायक कथा सुनाता हूँ। जो भी भक्त इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन के बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। सभा में शांति छा गई। तभी श्री कृष्ण ने कहना आरंभ किया कि प्राचीन समय में कुंडलपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ पर नंद नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। दोनों बड़े ही धर्मात्मा थे लेकिन उनके संतान नहीं होने के कारण बहुत दुखी थी। सुनंदा प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती और श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा किया करती थी। पहले प्रभु को भोग लगाती, फिर स्वयं भोग लगाती। एक मंगलवार को वह काम में इतनी व्यस्त हो गई
कि वह भोग नहीं लगा सकी। जब उसे गलती का स्मरण हुआ तो वह रोने लगी। उसने प्रण किया कि अब अगले मंगलवार तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। दिन बीतने लगे। वह स्वयं भोजन नहीं करती, लेकिन अपने पति की पूरी सेवा बड़े ही श्रद्धा से करती थी। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन मंगलवार को वह अत्यंत कमजोर शरीर से मूर्छित हो गई। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं बजरंगबली प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सुनंदा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहती हो। तो सुनंदा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु मुझे संतान सुख प्रदान करे। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी, उनके अंगों से प्रतिदिन स्वर्ण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। आनंदा आनंद से भर उठी। कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम रखा रत्नावली। उसका सौंदर्य ऐसा था कि मानो चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो और सचमुच उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे वह गरीब ब्राह्मण धनवान बन गया। लेकिन जहाँ पर धन आता है वहाँ पर परीक्षा होती है। समय बीतने लगा। अब रत्नावली छोटी बालिका नहीं, उसका सौंदर्य और तेज बढ़ता गया। नगर की स्त्रियां उसे देखकर कहती कि यह कोई साधारण कन्या नहीं है, इस पर अवश्य ही किसी देवता विशेष की कृपा है। उसके शरीर से प्रतिदिन स्वर्ण प्राप्त होता था। उस स्वर्ण से ब्राह्मण का घर भर गया। कभी जो निर्धन था, अब उसके घर में सोने के पात्र, रत्नों से जड़े आभूषण, दास दासियां, वैभव का अंबार लगने लगा। लेकिन धन के साथ साथ धीरे धीरे एक वस्तु जन्म लेने लगी, वह थी लोभ। अब ब्राह्मण पहले जैसा सरल नहीं रहा। उसके मन में लोभ आ गया। पहले वह भगवान का स्मरण किया करता था, अब वहाँ उसे धन की चिंता रहती। पर उसकी पत्नी अब भी बड़े ही श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करती थी, क्योंकि वह जानती थी सब मंगल देव हनुमान जी की कृपा है। ब्राह्मण धीरे धीरे भूलता जा रहा था कि जिसने दिया है वह छीन भी सकता है। एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए योग्य वर की तलाश की जाए। ब्राह्मण कुछ देर मौन रहा, फिर बोला, अभी क्या जल्दी है, रत्नावली छोटी ही तो है। तो ब्राह्मणी गंभीर स्वर में बोली कि शास्त्रों में कन्या का विवाह उचित समय पर बताया गया है। कन्या का विवाह उचित स्वर में कर देना ही माता पिता का धर्म होता है। उसने आगे कहा कि स्वामी, कन्या प्रायः धन होता है, उसे योग्य वर के साथ स्वयं पर सौंप देना ही पुण्य है। लेकिन उसके पति के मन में विचित्र भय उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि यदि मैं इस कन्या का विवाह कर दूंगा तो यह स्वर्ण भी चला जाएगा। यह विचार उसके मन में बार बार उठने लगा। तभी लोभ ने उसकी बुद्धि को ढक लिया। फिर समाज और धर्म के भय से उसने वर खोजने के लिए अपने दूत भेज दिए। दूत कई नगरों में घूमता रहा। अंत में वह पंपापुर नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण कुमार को देखा। उस युवक का नाम था सोमेश्वर। वह सुंदर, विद्वान, धर्मपरायण था। उसके मुख पर तेज था, व्यवहार में मधुरता थी। राजकुमार ने लौटकर ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, मुझे आपकी पुत्री के योग्य वर मिल गया है। जब नंदा ने सोमेश्वर के गुण सुने तो वह प्रसन्न हो गई। शुभ मुहूर्त निकाला गया। मंत्रोच्चारों के साथ रत्नावली और सोमेश्वर का विवाह हो गया। पूरा नगर उस दिव्य विवाह को देखकर आनंदित हो उठा। सभी लोग कहने लगे कि यह जोड़ी तो स्वयं देवताओं ने बनाई है। विवाह के समय ब्राह्मण ने खूब दान किया, लेकिन उसके मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। रात हुई, सभी सो गए, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोच रहा था कि आज तक रत्नावली से मुझे रोजाना सोना मिलता था, अब वह अपने पति के घर चली जाएगी तो मेरा वैभव कैसे रहेगा। धीरे धीरे उसके मन में पापपूर्ण विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि यदि सोमेश्वर जीवित नहीं रहेगा तो मेरी पुत्री मेरे पास वापस आ जाएगी। अब लोभ राक्षस बन चुका था। उसने अपने ही जमाई की हत्या करने का निश्चय किया। सुबह होते ही अपने विश्वस्त सेवक को बुलाया और गुप्त आदेश दिया कि सोमेश्वर को जब लेकर रत्नावली अपने ससुराल जाए तो मार्ग में उसका वध कर देना। सेवक भयभीत हो उठा, लेकिन उसने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए विवश था। विदाई का समय आया तो माता पिता के चरणों में गिरकर वह पुत्री रोने लगी। माता की आंखों में
खुशी भरी आंखों से पुत्री को गले लगाया, और उधर वह दुखी मन से बाहर से दुखी था उसका पिता, और अंदर से मन ही मन लोभ से अंधा हो चुका था। वह जैसे ही अपने पति के साथ ससुराल जाने लगी तो मार्ग में घना जंगल पड़ा। पहले से कहीं दुष्ट सेवक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सोमेश्वर अकेला हुआ उसने पीछे से वार कर दिया। सोमेश्वर भूमि पर गिर पड़ा और क्षण भर में उसके प्राणों का अंत हो गया। रत्नावली चीख उठी, मानो उसका हृदय टूट गया। उसने अपने पति का सिर गोद में रखा और रोने लगी कि हे स्वामी, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। उसका करुण स्वर बंदा पूरे वन में गूंज उठा। कुछ समय बाद ब्राह्मण भी वहां पहुंचा। उसने रोने का नाटक किया और कहा, पुत्री, सब भाग्य के खेल है, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन उसकी पुत्री की आंखों से आंसू थे। वह बोली, पिताजी, बिना स्त्री के, बिना पति के उसका जीवन व्यर्थ है, तो मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर उसके पिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने अपने पाप का भय सताने लगा। वह सोचने लगा, मैंने लोभ में आकर कितना बड़ा अधर्म कर दिया। रत्नावली चिता तैयार कर रही थी। सोमेश्वर का शरीर उस पर रखा और रत्नावली ने अपने पति के सिर को गोद में लिया और अग्नि में बैठने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन अडिग था। वह बोली, हे देवताओं, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की, मेरा मन कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ है, तो मुझे अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने की शक्ति दे। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होने लगी, उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई, दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, चारों ओर लाल आभा प्रकट हुई। स्वयं मंगल देव प्रकट हुए। उनके तेज पर अग्नि के समान प्रखर तेज था। उन्होंने कहा, हे रत्नावली, तुम्हारी विनम्रता और पतिव्रता शक्ति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तो रत्नावली हाथ जोड़कर बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे पति का जीवन दान दे दीजिए। मंगल देव मुस्कुराए। उन्होंने सोमेश्वर के शरीर पर अपना कर कमल रखा। क्षण भर में सोमेश्वर की आंखें खुल गई। उसका पति फिर से जीवित हो उठा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। रत्नावली रोने लगी। उसने अपने पति के चरण पकड़ लिए। तो मंगल देव बोले कि रत्नावली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, एक और वर मांगो। तो रत्नावली बोली कि हे देव, यदि आप मुझे सच में प्रसन्न है तो मुझे ऐसा वर दे दीजिए कि जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करे, लाल पुष्प और चंदन से आपकी पूजा करे, हनुमान जी का स्मरण करे, उसके सभी रोग भय शत्रुओं का नष्ट हो, और जो स्त्री श्रद्धा से यह व्रत करते उसका वैभव कभी भी समाप्त नहीं हो। मंगल देव प्रसन्न होकर कहने लगे कि तथास्तु। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त श्रद्धा से मंगलवार का व्रत करेगा, उसके जीवन के संकट दूर होंगे, हनुमान जी की कृपा उस पर बनी रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वन में दिव्य सुगंध फैल गई। रत्नावली और सोमेश्वर वहीं बैठकर भगवान का स्मरण करने लगे। उधर ब्राह्मण को अपने पाप पर रो रहा था। उसे समझ आ गया था कि मुझे लोभ ने अंधा बना दिया है और भक्ति ही उसे बचा सकती है। जिस धन के लिए उसने अपने ही निर्दोष जमाई का वध करवाया था, अब वही धन उसके लिए जहर के समान प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रत्नावली और सोमेश्वर के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि पुत्री, मैं लोभ में अंधा होकर महापाप किया है, पिता कहलाने योग्य नहीं हो। तो रत्नावली ने अपने पिता का सिर उठाया। उनकी आंखों में करुणा थी। वह बोली कि पिताजी, जब मनुष्य को अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, तब उसके जीवन में सुधार का मार्ग खुल जाता है। सोमेश्वर ने विनम्रता से कहा, धर्म वही है जहाँ पर क्षमा मांगो, और भगवान और मंगल देव ने हमें जीवन दिया है तो हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। इतना सुनकर ब्राह्मण और भी अधिक रोने लगा। उसी क्षण उसने संकल्प लिया, मैं आज से कभी लोभ नहीं करूंगा, सारा जीवन भगवान की भक्ति और सेवा में बिताऊंगा। उसने अपने जीवन में जितना भी धन था उसे यज्ञ, दान, गौ सेवा, ब्राह्मणों को भोजन करवाता, गरीबों की सहायता करता। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध हो गया। कुछ समय बाद रत्नावली सोमेश्वर अपने नगर को लौट आए। उन्होंने प्रत्येक मंगलवार को व्रत करते, मंगलदेव की पूजा करते, कथा करते,
धीरे धीरे उनके व्रत की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। जिसके घर में संतान सुख आया तो किसी के घर से रोग दूर हुए। धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में यह व्रत प्रसिद्ध हो गया। ऋषि मुनि इसी व्रत की महिमा का गुणगान करने लगे। सूत जी महाराज ने बैठे हुए ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, कलयुग में जब मनुष्य का मन चंचल रहेगा, उसके जीवन में भय, रोग, चिंता, दुख अधिक होंगे। उन्होंने कहा, लेकिन एक देवता ऐसे हैं जो कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो सभी ऋषियों ने पूछा कि वे कौन हैं। तो सूत जी बोले, वे हैं पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने कहा कि जहाँ पर श्री राम का नाम लिया जाता है, वहाँ पर अनावश्य ही हनुमान जी उपस्थित होते हैं। सूत जी ने एक प्राचीन रहस्य बताया कि कलयुग में केवल नाम स्मरण से जो देवता शीघ्र रक्षा करते हैं, वे हैं हनुमान जी। उन्होंने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, भूखे को भोजन कराता है, वृद्धों की सहायता करता है, उस पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। तो एक मुनि ने पूछा, हे सूत जी, बूढ़वा मंगल को इतना विशेष क्यों माना गया है। तो सूत जी बोले, ज्येष्ठ मास का मंगलवार बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। इस दिन हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण या भूखे साधु मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति इस दिन वृद्धों का सम्मान करता है, भूखों को भोजन कराता है, बंदरों को गुड़ चना खिलाता है और सच्चे भाव से श्री राम का नाम लेता है, उसके घर से संकट दूर होने लगते हैं। यह सुनकर सभी ऋषि भाव विभोर हो उठे। तो सूत जी बोले, हनुमान जी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, वे भक्ति, विनम्रता, सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जब वे लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने सभा में कहा, यदि संसार में कोई मेरा सबसे बड़ा हितैषी है तो वह है हनुमान जी। हनुमान जी यह बात सुनकर विनम्र हो गए और बोले कि प्रभु, मैं तो केवल आपका दास हूँ, मेरी हर शक्ति आपके ही नाम से है। तो श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया। कहा जाता है उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की थी। सूत जी ने आगे कहा कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था। भीम ने एक बार फिर हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, भीम, स्मरण रखो, बल का उपयोग धर्म के लिए हो, क्रोध का उपयोग अधर्म को रोकने के लिए हो और विजय का श्रेय कभी स्वयं को मत दो। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य को अपने बल का अभिमान छोड़ देता है, उसी दिन भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। यह सुनकर भीम भाव विभोर हो उठा। सूत जी बोले कि हे मुनियों, अब मंगलवार के व्रत की मैं सरल विधि बताता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्वच्छ स्नान करके लाल या केसरिया वस्त्र धारण करें, हनुमान जी मंगल देव का पूजन करें, लाल पुष्प, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें, गरीब और भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस व्रत को करने से भय दूर होता है, शत्रु शांत होते हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है, रोग कष्ट कम होते हैं। सूत जी बोले, इस कथा से हमें 3 शिक्षा मिलती है। पहली की अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है, दूसरी की लोभ सबसे बड़ा शत्रु है और तीसरी की सच्ची भक्ति से देवता प्रसन्न होकर भाग्य बदल देते हैं। उन्होंने कहा, भीम का अभिमान टूटा तो उन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त की, ब्राह्मण का लोभ किया तो दुख पाया, लेकिन रत्नावली ने भक्ति की तो मृत्यु को भी हरा दिया। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस पावन बूढ़वा मंगलवार कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। बजरंगबली स्वयं उनकी रक्षा करते हैं और मंगल देव उनके घर में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सभी भक्त प्रेम से बोले, जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। मंगल देव महाराज की जय हो।